भारत में आर्थिक वर्ष 2023 में हजारों करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड हो चुके हैं। मैंने तो केवाईसी के लिए ओटीपी दिया है। मेरी बेटी मेरे फोन पे एक गेमिंग ऐप पे और मेरे थी। पैसे चले गए। आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी काट लग देंगे। रहा है कि कोई मेरी बातें सुन रहा है। साहिबा बोलेगी। अब हम क्या करें? हर 39 सेकंड्स में एक साइबर क्राइम हो रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल साइबर क्राइम 300% बढ़ चुके हैं। आम आदमी के मोबाइल से न सिर्फ ओटीपी से बल्कि अनजान लिंक्स और एप्लीकेशन से उनकी बैंक की महत्वपूर्ण जानकारी साइबर क्रिमिनल तक पहुंच रही है। साइबर मैन साइबरमैन आपके मोबाइल को प्रोटेक्ट करके ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी को ब्लॉक करता है और आपके मोबाइल बैंक अकाउंट को सेफ रखता है। दे दिए हमने ओटीपी, अभी बैंक अकाउंट बंद नहीं होगा ना? साइबरमैन आपको 10 लाख का इंश्योरेंस भी देता है, जिसमें सबसे ज्यादा होने वाले साइबर क्राइम्स कवर होते हैं। जिससे आपके अकाउंट से 10 लाख रुपए तक पैसे चले गए तो इंश्योरेंस से वो आपको वापस मिल सकते हैं। साइबरमैन, शील्डिंग योर डिजिटल वर्ल्ड। एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें बहुत संभावनाएं पड़ी है, ऐसे मैं मानता हूं। मैं दुनिया के जितने राजनेताओं को प्रधानमंत्री बनने के बाद मिला हूं, शायद 50 से ज्यादा से मिला हूं, उसमें 25 से 30 राजनेताओं से मेरी जो बात हुई है वो साइबर सिक्योरिटी की उनकी चिंता है। सारी दुनिया परेशान है साइबर सिक्योरिटी को लेकर के। क्या मेरा हिंदुस्तान का नौजवान दुनिया को चैन की नींद सोने के लिए साइबर सिक्योरिटी के लिए फुल? तो आप आंसर दीजिए कि मोदी साहब का जो रिक्वेस्ट था वो ई बायोटेरियम पूरा करेगा? मोदी साहब ने जो सपना देखा वो सागर साहब की टीम पूरा करेगी? थैंक यू वेरी मच। लास्ट वीडियो प्ले कीजिए। ये जो प्रोडक्ट हमने डेवलप किया है वो लास्ट 18 महीने से सागर सर के गाइडेंस में हमने उस पर रिसर्च किया था। मैंने लगभग 16-17 साल तक काम किया है। मैं मेरी टीम में आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। माई सेल्फ डॉक्टर मकरंद वाघ। मैंने साइबर इन्वेस्टिगेशन में पीएचडी किया है। मेरे जो बड़े भाई है उन्होंने भी पीएचडी किया है, वो भी इस टीम का पार्ट है। मैं लेटर ऑन बताऊंगा ये प्रोडक्ट क्या करता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनको मालूम है आपका कोई रिश्तेदार, कोई परिचित, फ्रेंड, किसी का तो साइबर फ्रॉड हुआ ही होगा। हुआ है कि नहीं हुआ है? और ये इन्वेस्टिगेट होना बहुत ही टफ है, क्योंकि ये कहाँ से, जामतारा से या कहीं मथुरा से, कहीं से रिमोट प्लेस से विथ स्पूफिंग नंबर से होता है। तो उसको इन्वेस्टिगेट करके उसका रिकवरी करना इज नियरली इम्पॉसिबल। ये बार बार डिस्कस हुआ है, आरबीआई के गाइडलाइन में भी आया है कि आप ओटीपी ना दें, लेकिन ओटीपी मांगते समय ही वो आपको कंफ्यूज करके आपसे ओटीपी ले लेते हैं। आपको कोई लिंक आता है, आप उस पर क्लिक कर देते हो। आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, आपका पावर कट हो जाएगा, आप ओटीपी दे दो, आप ओटीपी दे देते हो। आप किसी एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हो, एप्लीकेशन ज़्यादा परमिशन ले लेता है, आपके पासवर्ड चले जाते हैं, आपका पैसा चला जाता है। मोर देन 2000 से ज़्यादा तरीके आपका पैसा लेने के लिए। आपके सबके पास स्मार्टफोन है? स्मार्टफोन है या नहीं है? लास्ट सेशन है, जरा एनर्जी बनाई रखिए। आपका फोन इंटरनेट से कनेक्टेड है और हैकर इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो आप तक उनको पहुंचने में कुछ भी तकलीफ नहीं है। वो जब चाहे जैसा चाहे आपको हैक कर सकते हैं। देखो, आपका अगर वॉलेट चोरी होता है, अगर आपकी पर्स चोरी होती है, तो आपका जो लॉस है वो आपके जेब में जितना पैसा उतना होगा। आपके घर में अगर कोई डकैत होती है तो घर में जितना पैसा है उतना लॉस होगा। लेकिन अगर आपका मोबाइल कॉम्प्रोमाइज हो गया तो उससे कनेक्टेड जितने भी बैंक अकाउंट है वो खाली हो जाएंगे। ये जब हमने डिस्कस किया था और इस पर हमने जब रिसर्च चालू की थी, तब हमें सागर साहब मिले। सागर साहब आपको सबको मालूम है, ही इज इंडिया वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट। आपको मालूम है ना?
तो उनके गाइडेंस में ये प्रोडक्ट हमने डेवलप करना चालू किया था। उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने काम की थी। ये जो साइबर क्राइम है, इसके बारे में ज़्यादा बात करने से अच्छा है हम प्रोडक्ट के पास जाएंगे डायरेक्ट, टाइम कम बचा है, ज़रा स्किप करके आप डायरेक्ट प्रोडक्ट पे जाइए। ये जो डिटेल्स है वो सबको मालूम है, हर एक को आप गूगल करो साइबर फ्रॉड कितना है सबको मालूम है। व्हाट नेक्स्ट, सबको लगता है व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करें, ये तो सब ठीक है लेकिन कैसे कैसे खुद को बचाए। सो ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम है साइबरमैन। साइबरमैन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके डिवाइस में रहेगा। आपके डिवाइस में कुछ भी मिलिशियस फिशिंग लिंक भी आए तो इसको ब्लॉक करेगा। दुनिया में जितने भी वायरस अभी राइट नाउ अवेलेबल है उसकी पूरी जानकारी इसके पास है। तो कहीं से भी आपके पास अगर कोई वायरस इंस्टॉल हो रहा है तो इसको ब्लॉक कर देगा। बहुत बार अपने को ओटीपी आता है, ईमेल आता है जिसमें कोई लिंक है और उस लिंक पे आपने अगर क्लिक कर दिया तो आपका फोन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ये आइडेंटिफाई करेगा और ये ब्लॉक करेगा। नेक्स्ट, इसमें एक ऐसा पोर्टल है जहां पे जैसे फ्रॉड नंबर से कॉल आता है या फ्रॉड आईपी से कुछ कम्युनिकेट हो रहा है तो उसका डेटाबेस अपने पास ऑलरेडी है और ये आपको लाइव अगर ऐसे किसी नंबर से कॉल आएगा तो आपको बताएगा कि ऐसा कोई सस्पिशियस नंबर है, किसी ने रिपोर्ट किया है, तो ये नंबर पे आप आगे का डिस्कशन ना करें। नेक्स्ट, ब्रीच मॉनिटरिंग सिस्टम। अगर आपका मोबाइल कहीं कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, बहुत बार ऐसे एप्लीकेशन आपकी एक ब्रॉडली एक बेसिक क्वेश्चन है, आपके मोबाइल में कितने एप्लीकेशन हो सकते हैं, कोई बता सकता है? 40-50 बराबर है? 40-50 बराबर है? देखो मेरा ना 18 साल एज एन फोर्स में मैंने काम किया है, जिसमें 6 साल मैंने स्पेशल फोर्स में काम किया है, कमांडो यूनिट में था मैं। तो जब मेरा ट्रेनिंग होता था ना, आंसर नहीं आया तो सबको मैदान में लेके जाते थे। अगली बार पूछूंगा नहीं, मैदान में जाएंगे, 4 राउंड मारेंगे फिर पूछूंगा। 40-50 एप्लीकेशन है, बराबर है? रॉन्ग। हर एक के मोबाइल में कम से कम 650 एप्लीकेशन है। 40-50 जो एप्लीकेशन आपको दिख रहे हैं वो सारे एप्लीकेशन सिर्फ एक्सेस है जो आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो। बैकएंड में चलने वाले लगभग 600 एप्लीकेशन आपको मालूम ही नहीं है। ऐसे अगर एक एडिशनल एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए तो वो आपका मोबाइल का डेटा लेना चालू कर देगा। इसमें देखो आपका बैंक का तो पैसा जाएगा ही जाएगा, लेकिन आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो भी जाएगी, आपका डेटा ब्रीच होगा। ये सारी चीजें ब्लॉक करने के लिए ये एप्लीकेशन बना है, जहां पे अगर आपका एंड्रॉइड हो या फिर आपका iOS हो, ताली बजाना है तो प्रॉपरली सब लोग ताली बजाओ, ताली बजाओ। गुड, थैंक यू। इसमें एंड्रॉइड एंड iOS दोनों प्रोटेक्शन रखे हैं, ताकि देखो जो अपने कस्टमर है, ये हम अपने लिए बात नहीं कर रहे, हम अपनी जो क्लाइंटल है उनके बारे में बात करें। आप जब किसी को अप्रोच करोगे तो नहीं मेरा तो iOS है, आप सिर्फ गूगल करो कि iOS हैक हो सकता है क्या, आंसर आता है यस iOS हैक हो सकता है। तो अपने लिए बहुत बड़ा मार्केट है इस प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि इसके जैसा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट, इसमें एंटीवायरस प्रोटेक्शन है। जैसे मैंने बताया एंटीवायरस प्रोटेक्शन इसमें है, हर 15 मिनट में ये रिफ्रेश होता है। दुनिया में किसी भी कोने में, दुनिया के 3 कॉन्टिनेंट से हम डेटा ले रहे हैं और वो क्लाउड पे स्टोर कर रहे हैं। दुनिया में किसी भी कोने में अगर कोई वायरस डिटेक्ट होता है तो अपना सिस्टम उसको अपडेट करता है। तो आपके सिस्टम में अगर इंडिया से, कोरिया से, पाकिस्तान से, कहीं से भी कोई भी अटैक अटेम्प्ट करेगा तो वो इसको ब्लॉक करेगा। एंटी फिशिंग जो लिंक्स आते हैं, इंडिया का झंडा 1 नंबर का होगा, इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका वोट जाएगा, जन गण मन उसको बेस्ट एंथम का अवार्ड मिलेगा, ये सारी मैसेजेस हमें आते हैं, हम नोइंगली अननोइंगली उस पर क्लिक कर देते हैं। तो वो भी इसको आइडेंटिफाई करेगा बैकएंड में और उसको ब्लॉक करेगा। नेक्स्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी। हम बहुत बार घर में वाईफाई पे कनेक्टेड है और अब वैसे ही वाईफाई खुला छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। बहुत सारे हॉटस्पॉट लगे बाहर जो आपके फोन को कनेक्ट होंगे और आपका डेटा ब्रीच हो जाएगा। यहाँ बहुत सारे मोबाइल ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज पड़े हैं। जब हैकर को जब चाहिए वैसा वो जैसे जेब में हाथ डाल के पैसा निकालता है वैसे वो मोबाइल से आपके अकाउंट से डेटा निकाल लेता है। इंडिया में सर ने जैसे बताया 3 से 3.5 हज़ार करोड़ का डेली लॉस हो रहा है लोगों का, तो इतना बड़ा मार्केट है ये। वेब प्रोटेक्शन, आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हो, बहुत सारे फेक वेबसाइट प्लांट हो जाते हैं और उस वेबसाइट पे आप सर्फिंग भी करो तो कुकीज डाउनलोड होती है और आपका फोन कॉम्प्रोमाइज होता है। हमें तो मालूम नहीं, हमने नॉर्मल वेबसाइट एक्सेस की थी फिर भी कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो वो भी आइडेंटिफाई करेगा और ब्लॉक करेगा। नेक्स्ट,
आपके मोबाइल को कंटिन्यूसली वल्नरेबिलिटी, उसमें कुछ वायलेशंस, कुछ सेंसिटिविटी है कि नहीं, वो उसको आइडेंटिफाई करेगा और उसको भी ब्लॉक करेगा। इतने सारे फीचर ये बनाने के लिए हमें 18 महीने लगे, और इसके लिए सागर साहब रिगरसली मीटिंग्स में मीटिंग चलते, आई थिंक वो रात को सोते नहीं है, हमारा मीटिंग बहुत लेट चलता था, एंड उस पर वो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देते थे, हम वो उस पर कार्रवाई करके फिर उनको डेमोन्स्ट्रेट करते थे, और फिर वो उस पर नेक्स्ट स्टेप पे जाते थे। प्राइवेसी प्रोटेक्शन, आपका जितना प्राइवेट डेटा है, प्राइवेट डेटा, आपके गैलरीज है, आपके कॉन्टैक्ट्स है, आपके पासवर्ड्स है, आपकी जो कैमरा की जो गैलरीज है, वो सब प्रोटेक्ट रहेगी और उसका डेटा भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट, अभी ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जब हमने पूरा प्रोडक्ट टेस्ट किया, सब किया, तो सागर साहब बोले कि नहीं, ये तो घर में टेस्ट किया, इसको मुझे दुनिया के सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन चाहिए। तो दुनिया में जितने भी ISOs हैं, वो सारे ISOs हमने ले लिए, 9001, 27001, 27037, नेक्स्ट ISO 27002, ISO 15408। इतना होने के बाद भी सागर सर बोले नहीं, मुझे और प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेशन चाहिए। तो नेक्स्ट हमने CERT-In को अप्रोच किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया CERT-In से सर्टिफाई करा लिया, सो दैट दिस इज द बेस्ट एंड द मोस्ट प्रोटेक्टेड एप्लीकेशन इन इंडिया, जो आपके सारे तरह के डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इसमें एंटी इम्सी कैचर, एक ऐसा भी आपका फोन हैक करने का तरीका है बाहर, जहां पे एक गाड़ी रहती है, उसमें एक BTS लगता है और आपका फोन वो BTS से कनेक्ट हो जाता है, और फिर आपका फोन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, आपको पता भी नहीं, लेकिन उसको भी आइडेंटिफाई करके ये साइबरमैन उसको काउंटर करेगा, उसको ब्लॉक करेगा और आपका फोन आपको प्रोटेक्ट करेगा। दिस इज नॉट एन एंटीवायरस, इसको हम डिवाइस गार्डियन बोलते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स आपका ख्याल रखते हैं, आपको नोइंगली आपका केयर करते हैं, वैसे ये डिवाइस कंटिन्यू, ये एप्लीकेशन कंटिन्यू आपके फोन को प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट प्रीवियस लीजिए, प्रीवियस स्लाइड, ये रोग वाईफाई, जो फेक वाईफाई बहुत सारे इंस्टॉल होते हैं, आपको मालूम भी नहीं है कि अगर आप बाहर जा रहे हो और कोई फेक वाईफाई से कनेक्ट हो गए तो आपका फोन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इसके पास वो भी डेटाबेस है, वो रोग एक्सेस पॉइंट को आइडेंटिफाई करेगा और उसको ब्लॉक करेगा। नेक्स्ट, इसको कंपेयर करने के लिए हमने दुनिया के जो बेस्ट 5 एंटीवायरस एप्लीकेशन थे उसके साथ कंपेयर किया है, अवास्ट, बिट डिफेंडर, नॉर्टन, कैस्पेर्स्की एंड मैककेफे। इसमें आप देख सकते हो साइबरमैन का 70% परफॉर्मेंस उससे ज्यादा है, उससे तगड़ा है एंड मच मोर डीपर है। पहले तीन और आखिरी तीन तो कोई नहीं करता, सिर्फ हम करते हैं। नेक्स्ट अगर ये होने के बाद सर ने जैसे बताया 99.99% आपका फोन कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, फिर भी अगर होगा, हमें तो पूछ सकते हैं ना लोग, होगा तो हमने HDFC आर्गो के साथ इंडेमनिटी बैक टू बैक एग्रीमेंट साइन किया है। जिसके पास साइबरमैन है, अगर उसके साथ ये सारे थेफ्ट होते हैं, ये सारे साइबर क्राइम होते हैं, फिर भी आपको हम एज एन इंश्योरेंस आपको पैसा दे देंगे, क्योंकि आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ने इनिशियली बोला था कि 3 है, हेल्दी इंडिया, हैप्पी इंडिया, वेल्दी इंडिया, लेकिन अभी सागर सर बोल रहे हैं सेफ इंडिया, सिक्योर इंडिया। इसमें अगर आपने, अभी सब हो गया, साइबरमैन सब चीजों से बचाएगा, लेकिन आपने OTP दे दिया तो इसमें हमने वो भी कवर किया। अगर आप OTP भी देते हो तो भी आपका इंश्योरेंस कवर है, अगर आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है तो भी कवर है, अगर आपके बच्चों ने गेमिंग एप्लीकेशन के लिए मोबाइल लिया और उसमें अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया तो वो भी इसमें कवर किया है, उससे भी अगर कुछ होता है तो इसमें हम कवर कर रहे हैं। इसको अपडेटेड एंड अपग्रेडेड रखने का इंस्ट्रक्शन था सागर सर का, इसलिए हमने स्मार्ट होम कवर भी पकड़ा है। इन फ्यूचर अपने घर में IoTs लगेंगे, अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो गया तो वो भी इसमें कवर किया है। इसमें डेटा रेस्टोरेशन पकड़ा है। इसमें अगर साइबर बुलिंग की वजह से किसी को मानसिक तनाव होता है और उसको अगर साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है तो उसके लिए जो खर्चा है डॉक्टर का, वो भी हमने इसमें कवर किया है। जो कुछ एक इंडिविजुअल के साथ होने वाले जितने भी क्राइम्स है ड्यू टू दिस साइबर, वो सब हम इसमें कवर करें, और वो अगर होगा तो अगर ये हो रहा है तो हम अपनी HDFC बैंक अपने को वो इंश्योरेंस देगी। नेक्स्ट, ये बनाने के लिए जो टीम थी मैंने बताया, तो ये है डॉक्टर संतोष सुहाग जो मेरे बड़े भाई है, इन्होंने भी PhD किया है साइबर लॉ में, मेरे बैचमेट थे, हमने साथ में ट्रेनिंग किया है। ये भी लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, 18 साल इन्होंने मुंबई पुलिस में, थाने पुलिस में काम किया है, MBA किया है, LLB किया है, और 8000 से ज्यादा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेट किया है। यहाँ पे वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट, ये मैं हूँ, और सेम एजुकेशन है
दुनिया के हर एक कॉन्टिनेंट में मैंने साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन किया है। जापान में 2 बार जा चुका हूँ और जितने भी कॉन्टिनेंट है वहाँ पे जितने भी साइबर क्राइम हुए उसके लिए हमने काम किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 4 स्टेट गवर्नमेंट के लिए हमने काम कर चुका है और ये साइबर का बहुत डिटेल एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट, ये रिसर्चर मैडम है हमारी, इनको 25 इन्होंने जो आर्टिकल लिखे इसमें इनको बहुत सारे अवार्ड्स है। शी इज डॉक्टर स्मिता दिनेश भर ने एमटेक किया है, बी किया है एंड इनको बहुत डिटेल नॉलेज है। नेक्स्ट, अभी ये जो इंश्योरेंस पार्ट था, इंश्योरेंस आईआरडी आपको मालूम है जो रेगुलेटरी है उसको प्रॉपरली सिस्टम में बिठाना बहुत टफ था। सो कबीर सर को हमने अप्रोच किया था। ही इज इंडस्ट्री एक्सपर्ट, 45 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 30 साल तक उन्होंने बहुत सीनियर पोजीशन पे काम किया था और उन्होंने ये फ्रेमवर्क बना के दिया कि ये इंश्योरेंस हम अपने प्रोडक्ट के साथ कैसे दे सकते हैं। ये सॉल्यूशन इंडिया में क्या दुनिया में भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ई बायोटोरियम के पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो चुका है। नेक्स्ट, दिनेश बर्णे साहब है, ये जब सागर सर ने हमें बताया था कि मुझे प्रोडक्ट लेवल अप का चाहिए और अपग्रेडेड चाहिए, जो कभी भी टेक्नोलॉजी अगर अपडेट होती है तो मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए। दिनेश सर इज इंडियाज बेस्ट AI एंड ML रिसर्चर। AR ML दोनों चीजें हमने सॉफ्टवेयर में इनबेड की है और इसको वर्केबल किया है। नेक्स्ट, प्रमोद प्रभाकर साहब, ये हमारे पार्टनर हैं, ये हमारे साथ है, ये इजराइल से हैं, इनके साथ हमने बहुत काम किया। इनको इजराइल में काम करने का लगभग 14 साल का एक्सपीरियंस है। वहाँ पे वो साइबर एनालिसिस थे, तो जो कुछ डेटा आता है उसको एनालाइज करके उसका प्रिडिक्शन करना उनका जिम्मेदारी है। पूरी टीम यहाँ पे आपकी सेवा में हाजिर है। नेक्स्ट, साहिल दोड़िया, ये हमारे वन कॉन्टैक्ट सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है फॉर ऑल इंश्योरेंस। जो कुछ क्लेम्स आएंगे, जो कुछ आएगा, जो कुछ डॉक्यूमेंट्स बनेंगे उसके लिए। सो हम जो प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं इसमें मेरी पूरी टीम आपके सेवा में अवेलेबल है। जहाँ पे सागर सर ने जो हमें फ्रेमवर्क बना के दिया है उसमें ये प्रोडक्ट रख के आपको आपके क्लाइंट के लिए ये सर्विस अवेलेबल होगी। नेक्स्ट, सो ये प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड, ये हमने इंडिया के लिए लिमिटेड नहीं रखा है, वर्ल्ड वाइड एक्सक्लूसिविटी ये प्रोडक्ट अवेलेबल है ई बायोटोरियम के साथ।